Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine, enjoying your life. So, friends, it's been a long time since I have not come up with a video. Today, I thought let's again start with the FOM Fundamentals of Management series. So, we have done with the unit first, that was management basic concept. We have seen the principles of management given by Taylor and Fayol. Today we are going to do the second unit, that is planning. Basically, yes, this units will in this unit you can say we will going to see the concept, nature, process, types of plan, and so many things. So I want you to pay attention because you will going to see one of the questions out of this video, that is process of planning and concept. It is fixed in the MB examination. The teacher generally give this question, that process of planning, tell us the process of planning. Okay, so I want you to pay attention, be very attentive, and just stay with this video, watch this video till the end, and let's get started. तो पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है प्लानिंग का. अगर किसी एग्जाम्पल से समझे, छोटे से एग्जाम्पल से, जैसे आपको फ़ोन लेना हो सपोज, है ना, तो आप फ़ोन लेने से पहले प्लान करोगे. क्या प्लान करोगे कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना है, और मैं कौन सा फ़ोन लूँ या नहीं लूँ, और फिर मैं कब लूँ वो फ़ोन. फिर आप देखो कि आपका बजट कितना है फ़ोन का. आपने देखा ये मेरा बजट है, इस रेंज में कौन कौन सा फ़ोन अवेलेबल है, तो आपका कुछ माइंडसेट होगा फिक्स कि यार अब मुझे तो यही लेना है, इसी कंपनी के ब्रांड का लेना है. तो उस केस में बात अलग है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस वैरायटी सर्च करोगे. देन उसके बाद आप क्या कंपैरिजन करोगे कि यार मुझे इनमें कंपेयर करके देखो स्टोरेज किसका अच्छा है, किसकी कैमरा क्वालिटी बढ़िया है, किसका टच कैसे काम कर रहा है, किसकी स्क्रीन कितनी है. सो आप अपनी अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सारे यू कैन से फीचर्स को कंपेयर करोगे, सब कुछ देखोगे. देन राइट नाउ यू आर जस्ट प्लानिंग टू बाय अ फोन. यू आर नॉट गोइंग टू बाय अ फोन, बट यू आर जस्ट सीइंग ऑल द ऑप्शंस दैट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू. तो आप यहाँ पे क्या करो, डिसाइड कर लो कब फ़ोन लेना है, कितने का लेना है, कौन से फ़ोन्स अवेलेबल हैं. एंड देन आप अपने पहले वाले फ़ोन से भी कंपेयर करोगे कि यार मेरा पहले वाले फ़ोन में ये दिक्कत है, मुझे ये वाली दिक्कत वाले फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे इसके कुछ आगे वाला फ़ोन चाहिए. तो बेसिकली यही है प्लानिंग मीन्स आप पहले ही डिसाइड कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है बेसिकली. और कौन करेगा, ऑब्वियसली आप फ़ोन खरीदोगे तो आप ही तो खरीदोगे. कब खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, ऑनलाइन खरीदोगे, ऑफलाइन खरीदोगे बेसिकली. एंड क्या मतलब आपने डिसाइड कर लिया फ़ोन खरीदना है भैया. तो ये है बेसिकली प्लानिंग का मतलब हिंदी में यू कैन से सिंपल मीनिंग. नाउ लेट्स जस्ट रीड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग इज़ द मोस्ट बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ अ मैनेजर. एक मैनेजर की सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक जॉब क्या है, प्लान करना भैया चीज़ों को लेकर के ना. हायर अथॉरिटी का ये मेजर वर्क है. एंड आपको भी पता है मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम, सबसे पहला काम क्या है, प्लानिंग. POSDC, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कीप दीज फंक्शंस एक्चुअली. तो क्या इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर अ बिजनेस इज राइट नाउ एंड वेयर इट वांट्स टू गो इन फ्यूचर. ये कौन सा ब्रिज की तरह काम करता है, एक्चुअली ब्रिज की तरफ काम करता है बिटवीन बिजनेस, कि बिजनेस अभी कहाँ है और बिजनेस कहाँ जाना चाहता है इन फ्यूचर में. तो ये उसके लिए किसका काम करता है, एज अ ब्रिज का काम करता है. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, ईजी वर्ड्स में देखते हैं. इट मीन्स थिंकिंग बिफोर डूइंग एंड डिसाइडिंग इन एडवांस. तो काम करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना कि क्या करना है, कैसे करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, एंड हु विल डू इट. ये आप इफ़ यू आर राइटिंग एनी आंसर रिलेटेड टू प्लानिंग, यू हैव टू मेंशन दीज 4 थिंग्स, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड हु विल डू इट. So let's read after that. Instead of leaving things to chance or luck, manager use planning to look ahead, predict changes actually, and create a clear road map. होता ना, आप गैस वर्क पे काम करो, रोड आप ऐसे लक पे काम कर रहे हो कि यार ठीक है चलो करके देखते हैं काम. आपने फ़ोन खरीदने से पहले कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, आपने डायरेक्ट मार्केट में चले गए, फ़ोन उठा के लिया है. तो ऐसा नहीं है. मैनेजर को फर्स्ट एक क्लियर रोड मैप क्रिएट करना होता है कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर अगर कुछ भी स्टार्ट करवा देगा कंपनी में, लेट सपोज कि कोई प्लानिंग नहीं थी और काम चालू हो गया प्रोडक्शन, एट द एंड पता चला कि वो प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट का नहीं होना था, डिफरेंट प्रोडक्ट का होना था. तो यहाँ पे जो अकाउंटेबल होगा वो मैनेजर तो होगा, लेकिन सारे लोग उसके चक्कर में क्या सफ़र कर गए. तो यहाँ पे उस चीज़ से बचने के लिए मैनेजर को चेंजेस प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वो. बेसिकली उनको चाहिए क्लियर रोड मैप. दिस ब्रिंग्स ऑर्डर टू
business the business because it ensures everyone works toward the exact same goal. क्योंकि प्लानिंग क्या इंश्योर करती है कि सबके सब लोग सेम गोल की तरफ काम कर रहे हैं, विच सेव्स टाइम, अल्टीमेटली क्या करेगी, टाइम सेव करेगी, रिड्यूस वेस्ट करेगी एंड प्रिवेंट्स कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को बिल्कुल प्रिवेंट कर देगी, मीन्स स्टॉप कर देगी. तो आई होप प्लानिंग तो समझ में आया होगा, बेसिक फंडा था ना, ज़्यादा हार्ड नहीं था. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट अवे इन द कॉमेंट सेक्शन. अब नेचर देखते हैं फटाफट से इसका. फर्स्ट नेचर तो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है, सबसे बेसिक फंक्शन है. प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट. नो अदर वर्क लाइक ऑर्गेनाइजिंग टीम्स, हायरिंग स्टाफ और चेकिंग प्रोग्रेस कैन स्टार्ट अंटिल अ क्लियर प्लान इज मेड. कोई भी काम नहीं हो सकता, आप ऑर्गेनाइजिंग नहीं कर सकते, आप स्टाफिंग नहीं कर सकते, कंट्रोल किसको करोगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान ही नहीं है, किस अकॉर्डिंग काम कर. प्लानिंग क्या है, प्राइमरी फंक्शन है. नेक्स्ट ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बेसिकली. द एंटायर पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू अचीव स्पेसिफिक बिजनेस टारगेट. एवरी प्लान इज डिजाइन टू हेल्प द कंपनी रीच अ सक्सेसफुल एंड रिजल्ट. क्या है दूसरा, ये गोल ओरिएंटेड टास्क है. थर्ड क्या है, परवेसिव, यूज्ड एवरीवेयर. होता ना हर जगह प्लानिंग होती है. लाइक प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ अ कंपनी. हर लेवल पर ज़रूरत होती है प्लान करने की. वाइल अ CEO प्लान्स द फ्यूचर ऑफ द होल कॉर्पोरेशन, अ सुपरवाइजर प्लान्स द डेली टास्क ऑफ अ स्मॉल टीम. इस तरीके से प्लानिंग तो होती है, हर लेवल पे होती है बेसिकली. नेक्स्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज. इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से मेंटल एक्टिविटी है. प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स डीप थिंकिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन एंड गुड जजमेंट. प्लानिंग क्या है बेसिकली, आप ऐसे थोड़ा ना क्या आप ऐसे गाने सुन रहे हो और आप प्लान कर रहे हो, नहीं. प्लानिंग बहुत ही मेंटल एक्टिविटी है जिसमें आपका दिमाग लगता है, आपको सोचना पड़ता है, लॉजिक लाने पड़ता है, आपको इमेजिनेशन क्रिएट करनी पड़ती है और गुड आपका ओपिनियन होना चाहिए. इट रियलाइज ऑन फैक्ट्स एंड एनालिसिस रादर देन वाइल्ड गैसिंग. वाइल्ड गैसिंग कुछ भी नहीं चलता इसके अंदर कि गैस ले वो ये कर लेते हैं ना, ये वाली कंपनी का फ़ोन ले लेते हैं, मैं तो ये वाली कंपनी का फ़ोन ले रहा हूँ, चाहे आपने बजट ही नहीं देखा और फिर आपको एट द एंड उसका कुछ भी कोर फंक्शंस नहीं पता, फीचर्स नहीं पता, आपने ले लिया. नहीं, प्लानिंग बेसिकली एक मेंटल एक्सरसाइज है, लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड है. ठीक है, ये है इसका फोर्थ फंक्शन. थर्ड फंक्शन एक्चुअली नेचर है. फिफ्थ वाला क्या है, फ्यूचरिस्टिक, फॉरवर्ड लुकिंग है ना, फ्यूचर से रिलेटेड है ये प्लानिंग, ऑलरेडी हमें पता है. प्लानिंग इज लाइक लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप इनटू द फ्यूचर. मतलब आपके पास एग्जैक्टली हम फ्यूचर को देख नहीं सकते, वी कांट लुक इनटू द फ्यूचर बिकॉज इट्स टोटली अनसर्टेन. बट एटलीस्ट प्लानिंग वर्क्स एज अ टेलीस्कोप यू कैन से, जिससे हम थोड़ा सा झांक सकते हैं कि अच्छा हम आज ये करेंगे तो हमारा फ्यूचर ऐसा दिखेगा. अगर आप आज ये क्वेश्चन और आज ये वीडियो देखोगे तो मे बी अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर. ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग बाय वॉचिंग दिस स्पेसिफिक वीडियो ओनली यू विल गोइंग टू राइट द आंसर. इट्स जस्ट दैट you will get some help out of it. That's it. It allows a business to prepare for upcoming market trends, customer demands and unexpected risks. क्या क्या अगर आप प्लान कर लोगे, बेसिकली अगर बिजनेस प्लान करता है तो बिजनेस को प्लानिंग करते टाइम क्या क्या रिस्क से वो बच सकता है कि उसको अपकमिंग ट्रेंड का पता चल जाएगा, कस्टमर की डिमांड क्या है वो पता चल जाएगा, अनएक्सपेक्टेड रिस्क क्या हो सकता है उस चीज़ को वो क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है बेसिकली. सिक्स्थ क्या, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है ना. परवेसिव था एवरीवेयर, अब नाउ इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. प्लानिंग नेवर स्टॉप्स, प्लानिंग कभी नहीं रुकती बेसिकली. कीप दिस थिंग इन योर माइंड, प्लानिंग नेवर स्टॉप्स. वंस one plan is successfully completed, a manager must immediately create a new one to keep the business moving forward. अगर एक प्लान सक्सेसफुल होता है तो मैनेजर को दूसरा प्लान तुरंत बनाना चाहिए ताकि बिजनेस को फॉरवर्ड मूव कर सके, है ना. और अगर प्लान सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो मैनेजर को दूसरा प्लान तुरंत बनाना चाहिए कि क्या मैंने उस प्लान में गड़बड़ की या क्या गड़बड़ हुई हमारे एंड से, और उसको वापस से फिगर आउट करे बेसिकली. नेक्स्ट इज इन्वॉल्व्स चॉइस. प्लानिंग ओनली हैपन्स व्हेन देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. प्लानिंग कभी होगी जब आपको एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट वेज हैं. आप प्लान कर सकते हो यार इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से काम कर लेते हैं, इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है तो ये तरीका आजमा के देखते हैं ना. ये तरीका है बेसिकली. प्लानिंग किसको लेकर आती है, चॉइसेस लेकर आती है. इट इज़ द एक्ट ऑफ लुकिंग एट डिफरेंट चॉइसेस एंड पिकिंग द एब्सोल्यूट बेस्ट वन. ये एक तरीके से काम करता है कि आप चॉइसेस तो बहुत सारी देख रहे हो, आप 1000 ऑप्शंस देख रहे हो फ़ोन परचेज करने से पहले, बट आप पिक कौन सा करोगे, द बेस्ट वन. तो ये बेसिकली कैसे हुआ आपके साथ में, प्लान से हुआ, प्लानिंग की थी आप प्रॉपर. नेक्स्ट क्या है इसका नेचर, फाइनल नेचर, फ्लेक्सिबल.
Plans are never set in stone because the business world changes quickly due to new technology or laws. Plans must be easy to modify when needed. ऐसा नहीं है कि प्लान एक बार बन गया तो बन गया, बस उठा के रख दिया, बस वही प्लान चलेगा, नहीं. प्लान बाय द टाइम अगर टेक्नोलॉजी न्यू आ रही है तो चेंज होना चाहिए, ईजी टू मॉडिफाई होने चाहिए बेसिकली ना, कि मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम पे हो जाए बेसिकली. तो ये था प्लानिंग का प्रॉपर नेचर. आई होप फ्रेंड आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा नेचर में आपको क्या लिखना है, वॉट यू हैव टू राइट exactly in the nature point, what is the nature of planning. Actually the pointers were really simple. I won't say that you can't write it, you just have to go through with the concept and the nature, then you would be easily able to write all the answer. I would say seriously, according to me, I believe this, and it depends on your capability, your requirement to learn this thing, although it's really important, it's needed. नेक्स्ट फाइनल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन ये समझ लो बच्चों, आता ही आता है, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, क्वेश्चन कह लो, क्वेश्चन कह लो, क्वेश्चन कह लो. ओके, लेट इट बी, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट दिस थिंग बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. what is important is planning process of planning. Let's get started with this thing, and I want you to be very attentive over here, please friends. Whatever you are doing, just leave it for 5 minutes. You just have to bear with me for 5 minutes, that's it. No, I'm not going to take much of your time. And if you're enjoying this video, please friends, like this video, friends, like this video, share it and subscribe to your own YouTube channel. Okay, अब चलते प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. फर्स्ट प्लानिंग करते टाइम हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव. The first step in planning is to decide what the organization wants to achieve actually. हमारा प्लानिंग करने का पर्पस ही क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट डिसाइड करने कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या अचीव करना चाहता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं बेसिकली. सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Objectives give a clear direction to the organization and help manager decide what needs to be done. Objective basically gives clear direction. क्या क्लियर डायरेक्शन देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन, उनको हेल्प करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एग्जाम्पल देखो, अ कंपनी डिसाइड्स टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर. कंपनी ने डिसाइड किया भाई हमारी सेल 10% से नेक्स्ट ईयर हमें बढ़ानी है, तो ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया. ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस. कैसे? प्लानिंग प्रेमिसेस आर द अजम्पशन. ये क्या होती है बेसिकली, अजम्पशन होती है अबाउट फ्यूचर कंडीशन, कि फ्यूचर में कंडीशंस कैसी होने वाली है. प्लानिंग प्रेमिसेस कैसी, फ्यूचर में क्या कंडीशन हो सकती है, सच एज ऑन द बेसिस ऑफ विच प्लान्स आर मेड. मैनेजर कंसिडर फैक्टर्स सच एज मार्केट कंडीशंस, कस्टमर डिमांड, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स. ये 3-4 चीज़ें हैं जिनको मैनेजर को दिमाग में रखना चाहिए होता है जब प्लानिंग कर रहे हैं. बेसिकली ये अजम्पशन है ना फ्यूचर कंडीशन को लेके. लाइक अ कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट विल इंक्रीज नेक्स्ट ईयर. एक कंपनी ने बोला कि मेरे तो प्रोडक्ट की मुझे लग रहा है डिमांड अगले साल और बढ़ने वाली है. दैट इज़ व्हाट कॉल्ड डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस. ये था सेकेंड ऑप्शन, हमने डिसाइड कर लिया कि हमने बता दिया कि हमारी शायद से सेल बढ़ सकती है नेक्स्ट ईयर. थर्ड इज आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है. आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स मैनेजर आइडेंटिफाई डिफरेंट वेज ऑफ अचीविंग दैम. हर डिफरेंट वेज देखता है कि कैसे मैं इस गोल को अचीव कर लूँ. देयर मे बी सेवरल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स. बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं मार्केट में. जैसे आपने फ़ोन खरीदने गए, आप चूज़ करोगे कि कौन कौन से फ़ोन में ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट फ़ोन है. एग्जाम्पल देखो, टू इंक्रीज सेल्स अ कंपनी में रिड्यूस प्राइसेस. कंपनी एक तो प्राइस रिड्यूस कर दे, ये ऑप्शन है उसके पास ताकि सेल इंक्रीज हो जाए. इंक्रीज एडवर्टीजिंग और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट. या तो कोई एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दे तब सेल इंक्रीज हो जाएगी, या फिर कोई नया प्रोडक्ट ले आएगा तो ऑटोमेटिकली सेल बढ़ सकती है क्योंकि उस कंपनी की मे बी गुडविल अच्छी होगी. तो बेसिकली ये है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. पहले हमने क्या किया, गोल को सेट किया, फिर हमने एक प्लानिंग प्रेमिसेस बनाया कि हमारी जो फ्यूचर असम्पशन है मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये हो सकता है पॉसिबली. देन यू आर आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. डिफरेंट वेज आप फाइंड आउट कर रहे हो टू अचीव दैट सेम थिंग. अब आपने डिफरेंट वेज फाइंड आउट कर लिए. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट विल यू डू, यू विल गोइंग टू इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. आप इवेल्युएट करोगे बेसिकली. ठीक है, ऑल द ऑल्टरनेटिव्स आर केयरफुली कंपेयर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल you would going to compare them to find out. अब
कंपैरिजन करने का बेसिकली फंडा क्यों है, क्योंकि आपको पता करना है कि आपके लिए कौन सा मोस्ट सूटेबल है। मैनेजर कंसिडर देयर कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, बेनिफिट्स को कि क्या कोई चीज़ कितनी बेनिफिशियल है और नहीं है, रिस्क कितना है उस चीज़ में, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे बेसिकली। एग्जाम्पल, द कंपनी कंपेयर्स द कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग एडवर्टीजमेंट विद रिड्यूसिंग प्राइसेस। उन्होंने देखा कि अगर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो कितना हमें बेनिफिट हो सकता है अगर हम रिड्यूस प्राइस करते हैं, प्राइस रिड्यूस करने के साथ उन्होंने वो सोचा कि कितना बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आपने पहले तो ऑल्टरनेटिव्स देखे सारे के सारे, फिर आपने इवेल्युएट करा कि कौन सा कैसा काम अच्छा हो सकता है। अब आपने देख लिया, अब आप चूज़ करोगे। नाउ यू विल गोइंग टू चूज़, है ना। पहले इवेल्युएट करा आपने, चूज़ नहीं करा था, एक्चुअली इवेल्युएट करा था कि कौन सा अच्छा है। नाउ आप सेलेक्ट करोगे, आप selecting the best alternative. After evaluating all the alternatives, management selects the best course of action. कोर्स ही बोलते हैं बेसिकली, है ना। अब बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन बोलो, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन बोलो। द सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव शुड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली। आपका बेसिकली फंडा माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी आप ऑल्टरनेटिव बेस्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव हो पाएँ। एग्जाम्पल, द कंपनी डिसाइड्स टू इंक्रीज एडवर्टाइजिंग यू कैन से बिकॉज इट एक्सपेक्ट्स हायर सेल्स फ्रॉम इट। क्यों कंपनी ने डिसाइड किया इंक्रीज कर दो एडवर्टाइजमेंट? क्योंकि वो चाहती थी कि हायर सेल हो, तो उसने एडवर्टाइजमेंट को चूज किया बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन में। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड डेरिवेटिव प्लान्स मीन्स आफ्टर सेलेक्टिंग द मेन प्लान, एक मेन प्लान आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, हमारा सेल्स प्लान था। सपोर्टिंग प्लान्स आर प्रिपेयर्ड टू हेल्प इम्प्लीमेंटेड। दीज मे रिलेट टू फाइनेंस, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, परचेजिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। आपने सेल्स से रिलेटेड प्लान बनाया तो आगे जो डिपार्टमेंट है वो भी एक अपना प्लान बनाएंगे। सी अलॉन्ग विद द सेल्स प्लान द कंपनी प्रिपेयर्स एन एडवर्टाइजिंग प्लान। बनाना ही पड़ेगा कि सेल बढ़ेगी तो कैसे एडवर्टाइजमेंट करना है, एंड अ प्रोडक्शन प्लान कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सेल करी जाए और कॉस्ट को रिड्यूस करा जाए। तो ऑटोमेटिकली कह सकते हो आप इंटर रिलेटेड होते हैं, पर हमें डेरिवेटिव प्लान्स बनाने पड़ते हैं, डेरिवेटिव एक्चुअली। नेक्स्ट इज stabilizing sequence of activities. The activities are arranged in a proper order and time schedule. Manager decide what will be done first, what will be done next and who will perform each activity. आपने प्लान बना लिया, अच्छे से प्लान सेलेक्ट कर लिया, है ना। बेस्ट प्लान, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि किस प्लान के साथ हमें और कौन कौन से प्लान्स चाहिए हो सकते हैं। और अब आप क्या करोगे, स्टेबलाइजिंग और स्टैब्लिशिंग सीक्वेंस मीन्स एक्टिविटीज़ कौन सी परफॉर्म पहले होगी, कौन सी बाद में होगी, क्योंकि लेट्स सी दिस विद एग्जांपल। फर्स्ट द कंपनी प्रिपेयर्स द एडवर्टीजमेंट, देन लॉन्चेस द एडवर्टीजमेंट कैंपेन एंड फाइनली मेजर्स द सेल इंक्रीज इन सेल्स। पहले कंपनी ये थोड़ी ना करेगी कि लॉन्च एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर दे, नहीं, पहले उसको एडवर्टीजमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंपनी प्रिपेयर्स द एडवर्टीजमेंट, देन लॉन्चेस द एडवर्टीजमेंट कैंपेन, फिर फाइनली वो क्या करेगी, मेजर द इंक्रीज इन सेल्स, के सेल्स में कितना इंक्रीमेंट आया है इस एडवर्टीजमेंट से। देन फाइनल जो लास्ट स्टेप होता है प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग का, दैट इज़, आई नो थोड़ा सा ये प्रोसेस इसका पड़ता ही है टफ दोस्तों, लेकिन आप एक दो बार गो थ्रू करोगे इससे, यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस। पक्के से मार्क माई वर्ड्स, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। सो फॉलो अप एंड रिव्यू। अब आपने सब कुछ कर लिया, आपने सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ भी फिगर आउट कर लिया। अब आप फॉलो अप एंड रिव्यू कैसे करोगे, क्योंकि आपका प्लान तो रेडी था और वो हो भी गया इम्प्लीमेंट। आफ्टर द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड, प्लान इम्प्लीमेंटेड हो गया आपका, मैनेजर्स चेक इट्स प्रोग्रेस एंड रिजल्ट। मैनेजर का काम क्या है कि उनकी उस प्लान की प्रोग्रेस को चेक करे, रिजल्ट चेक करे कि कैसा आ रहा है। दे कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान रिजल्ट्स। वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान रिजल्ट से कंपेयर करते हैं एंड मेक चेंजेस इफ़ नेसेसरी। और चेंजेस जो भी आते हैं, अगर कोई डिविएशन आता है तो उसको चेंज करा जाता है हैंड टू हैंड, यू कैन से, और आफ्टर सम टाइम। एग्जाम्पल देखो, इफ़ सेल्स डू नॉट इंक्रीज एज एक्सपेक्टेड, जैसे हमने एक्सपेक्ट करा, कंपनी ने एक्सपेक्ट करा कि सेल इंक्रीज हो जाएगी अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं, द कंपनी में चेंज इट्स एडवर्टीजिंग
एडवर्टाइजिंग यू कैन से स्ट्रेटजी। अगर सेल्स ही नहीं बढ़ी तो कंपनी क्या करेगी, सेल्स जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी उसको चेंज करने का सोचेगी। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, देन नेचर ऑफ प्लानिंग, देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। दैट वॉज द मोस्ट important question asked, and you can say in from your exam point of view, and this question I believe is always asked by the examiner, maybe by your professor if you are doing your MBA, if you are maybe in your first semester, and if you are studying the same subject fundamentals of management। तो ये क्वेश्चंस तो आप समझ लो, ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आता ही आता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है देन कमेंट down in the comment section and subscribe to your own YouTube channel and like this video as much as you can like, and share it as much as you can with your friends, with whomsoever who is searching for this type of planning chapter notes. They can easily you can say find out here the notes, and even they can watch the video as well. So friends इसी के साथ I'll see you with another one just like this one. Till then friends take care, bye bye, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।